कैसे काम करती है, क्योंकि हमने अब तक इस रिपोर्ट में आपको बताया डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट्स को आप ये मान सकते हैं कि शायद अब क्योर मिल रहा है, क्योर यानी कि अब उसका इलाज संभव नजर आ रहा है और एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है। और इसके साथ साथ में क्या सिर्फ डायबिटीज पेशेंट के लिए स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल होता है या अलग अलग बीमारियों के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है? आज इन सभी सवालों के जवाब हम खुद डॉक्टर से जानेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर से रूबरू करवा देती हूँ, तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अनुराग भार्गव जी, आप सीएमओ है नोएडा के। और सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी भी जुड़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट है आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल से। सर बहुत स्वागत है आपका, पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी आईएमए से भी आप रह चुके हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार, प्रिंसिपल डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल पतपरगंज से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर अजय अग्रवाल, चेयरमैन एंड्रोक्रोनोलॉजी विभाग से हमारे साथ सर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले डॉक्टर अनुराग जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी आसान भाषा में कि स्टेम सेल थेरेपी का जब हम जिक्र करते हैं तो स्टेम सेल थेरेपी कैसे काम करती है और आम भाषा में इसे समझा जाए तो ये क्या है? जो स्टेम सेल्स हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बच्चे के जब निकाल लिए जाते हैं तो एक तो स्टेम सेल वो होते हैं, एक नॉर्मल आदमी के जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उनको भी हम स्टिमुलेट करके स्टेम सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आदमी के लिए जो डोनेशन की एज होती है वो 18 से 35-40 साल तक की होती है। उसके बाद उनके सेल्स की एजिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सेल्स काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब स्टेम सेल्स को अगर हमने ले लिया तो स्टेम सेल्स किसी भी सेल में किसी भी फंक्शन को कर सकते हैं। जैसे अगर उनको स्टिमुलेट पेनक्रियास के लिए करा जाएगा तो पेनक्रियास बना देंगे, या पेनक्रियास की किसी लिमिटेड चीज़ को बनाना को कहा जाएगा तो वो कर देंगे। डायबिटीज़ जो होती है वो टेल ऑफ पेनक्रियास में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, उससे वो सीक्रीट करते हैं। तो अगर हम ये सेल्स को जो है स्टेम सेल्स को उसमें पेशेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं और वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वहाँ पे जाके टेल ऑफ पेनक्रियास में बना देती है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो ठीक हो सकती है। और यही काम जो आपने चाइना में दिखाया है कि उन्होंने ये किया है, पर ये थेरेपी अभी बहुत महंगी है और धीरे धीरे इसमें बहुत सारा वर्क होता जा रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे अभी जैसे माइलोमास हैं, एनीमियाज हैं, ये प्लास्टिक एनीमिया हैं, जॉइंट्स के लिए है, स्पाइनल ट्रॉमा के लिए है, और बहुत सारी चीज़ों में कॉर्निया में भी काफ़ी कारगर होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब ये इसका उपयोग किया जा रहा है और हम समझते हैं बहुत जल्दी लगभग सभी बीमारियों पे हम लोग स्टेम सेल्स की वजह से विजय पा लेंगे। जी सर, मैं इस पर और ज़्यादा विस्तार से चर्चा आपके साथ ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और फिर आप अपना सवाल डॉक्टर से पूछ सकते हैं। क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? आवाज मिल रहा है, मेरा आवाज आपको मिल रहा है? जी जी बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज। आप अपना शुभ नाम बताएं और फिर आप अपना सवाल डॉक्टर से कीजिए। छाया चक्रवर्ती, 67 ईयर्स। जी छाया जी, बिल्कुल बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी छाया जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा है जी, जो टाइप 1 डायबिटीज है वो जो आदमी है उसी का होता है ना? मैं आपसे चाहूंगी आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं टाइप 1 डायबिटीज जो है ये किसका होता है? ठीक है, आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं डॉक्टर अनुराग। टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जिसमें दवाई काम नहीं करती, इंसुलिन केवल इस्तेमाल होती है और ये बचपन से हो जाती है। जो बचपन से हो जाता है। और जो टाइप 2 क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़ जो है जो 40 साल के ऊपर या और जिन लोगों में दवाई काम करती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। अच्छा, हाँ, इसका मतलब मेरा टाइप 2 है जी, क्योंकि हमारा उम्र जो है 67, हमें जो है ये शुरू हुआ मान लीजिए 35 ईयर्स से। जी, तो ये टाइप 2 है? जी टाइप 2 है आपको।
टाइप 1 में तो जो जन्म से होता है उसको टाइप 1 बोलते जी हैं। जी। तो अभी टाइप 2 का लिए क्या कर सकते हैं हम? टाइप तो आप दवाई खा रहे हैं, मेनली जो दवाई है वो सब जो है काम करता है, लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं करता है, बहुत ज्यादा दवाई खाने पड़ता है। मेनली मेटाफॉर्मिन ही है, मेन इंग्रेडिएंट मेटाफॉर्मिन है। जी, अगर आपकी दवाइयों से कंट्रोल हो जा रही है डायबिटीज तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो जा रही तो आपको इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अभी इंसुलिन लिया नहीं हमने, एक आध बार डॉक्टर ने बताया इंसुलिन लेने के लिए, जी। लेकिन दवाई खाने से बाद में सही हो रहा है। तो ठीक है, आपको ऐसे ही काम चलाना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद छाया जी आपका तमाम बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। फिलहाल देखिए, इनका जो सवाल था कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले आपको एक टेस्ट जरूर करवाना होगा डायबिटीज का, ताकि आपको ये क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि आप टाइप 1 के पेशेंट है या टाइप 2 के पेशेंट है। और फिलहाल मैं डॉक्टर नरेश चावला जी का रुख कर रही हूँ। डॉक्टर नरेश, अभी हमने थोड़ी देर पहले इंसुलिन का जिक्र सुना और कई लोगों को यह समझ पाने में भी मुश्किल होती है कि इंसुलिन क्या होता है, यह हमारे शरीर में कैसे बनता है, या फिर इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। सुरभि तिवारी, मैं आपको बता दूं, सिंस इट इज ए पब्लिक चैनल, जैसे कि पिछले क्वेश्चन सवाल वाले ने भी सवाल पूछा था, तो मैं बता दूं, मोटा माटी आम लोगों में डायबिटीज 2 किस्म का होता है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 नॉर्मली बचपन में ही खुल के आ जाता है, तो पता चलता है 2-3 साल बाद बच्चा है जो पेशाब करता है तो पेशाब सफेद हो जाता है, तो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। इसकी खासियत क्या है कि इसमें सिर्फ इंसुलिन ही दिया जाएगा, सिर्फ इंसुलिन ही लाइफ लॉन्ग दिया जाता है, जो आज तक की कंसेप्ट है। इस बच्चे को या इस इंसान को, चाहे वो 20, 30, 40, 50 साल जितने का भी हो जाएगा, तब तक वो जितना रहेगा, उस पर दवाएं असर नहीं करेंगी। इसलिए आपने कहा इंसुलिन किसलिए जल्दी है, तो इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, यानी जो हम खाते हैं खाना या ग्लूकोज लेते हैं, उसको पचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो दूसरी टाइप है टाइप 2 डायबिटीज, वो क्यों होता है, इसमें जो हमारी बीटा सेल्स ऑफ आइसोहेंस हैं वो फटीग में चली जाती है। फटीग का मतलब वो थक जाती हैं या किसी इम्यूनोलॉजिकल नुकसान की वजह से वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तो हमारे शरीर में इंसुलिन बनना कम शुरू हो जाता है। तो हमें जो दवाइयाँ खाई जाती हैं, जिसको हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहते हैं, वो लेते हैं या हमें इंसुलिन लगाना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट जो हम आज बैठे डिस्कस कर रहे हैं, ये एक रेवोल्यूशन से भी बहुत ऊंची बात है। ये जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी अगर ये चीज अभी, इसमें कोई शक नहीं है। इसका खर्चा, जैसे कि डॉक्टर अनुराग बता रहे थे, बहुत ज्यादा है। इट इज ऑन द अपर साइड ऑफ 50-60 लाख, और वो भी सिर्फ ट्राई किया जाएगा, बोलता मिले तो बात की बात है। तो कहने का मतलब आम लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं सिर्फ टाइप 1 डायबिटिक्स, जो कि बचपन से ही लगातार इंसुलिन लगा रहे हैं और लगातार इंसुलिन के बिना उनकी जिंदगी चल ही नहीं सकती। जो दूसरी वैरायटी है, जैसे इन सज्जन ने मुझसे सवाल पूछा था, उनके लिए ये जो हम थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी की बातें कर रहे हैं, जो कि बहुत ही रिवोल्यूशनरी भी है, नो डाउट कि दुनिया में तक एक ही केस है। उसको भी हम ये तो नहीं कहेंगे अभी वेरीफाई करना जरूरी है। आई थिंक मोर क्लिनिकल वर्क एंड मोर रिसर्च वर्क नीड्स टू बी डन, इससे पहले कि ये चीज पब्लिक डोमेन में आए, क्योंकि हजारों लाखों सवाल, डॉक्टर साहब मैं तो 50 दिन को तैयार हूँ, मुझे करवा दो क्या। तो आई थिंक एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग इंडिया इज ए बिग नेशन, चाइना इज ऑल्सो बिग नेशन, इन देशों में टाइप 1 डायबिटिक्स आपको 10% के आसपास है, इसलिए आउट ऑफ द टोटल डायबिटीज। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारा रिसर्च वर्क आगे बढ़े, इस थेरेपी कॉस्ट थोड़ी कम की जाए, ताकि ये पब्लिक डोमेन में आम लोगों के जेब में जा सके, तब हम कह पाएंगे